खबर एक मिनट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड के रास्ते हो रही शराब तस्करी को लेकर बांका जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है, लेकिन ऐसी सख्ती से पार पाने के लिए अब तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब वाहन पर शादी का स्टिकर चिपकाकर शराब की तस्करी की जा रही है। ऐसा ही खुलासा हुआ है बिना नंबर की इस कार को पकड़े जाने के बाद, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह एक कार गोड्डा के रास्ते बांका के पंजवारा चेक पोस्ट पार करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान जब कार की तलाशी ली गई तो चेकिंग के बाद कार के अंदर छिपा कर रखे गए 147 बोतल विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के रहने वाले उज्जवल कुमार और सूरज कुमार के रूप में हुई है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। बार बार की सख्ती और पाबंदी के बावजूद बिहार में शराबबंदी को लोग कैसे ठेंगा दिखा रहे हैं, ये मधेपुरा से आई तस्वीरें गवाह दे रही हैं। क्योंकि यहां पर दिख रही इस सफेद गाड़ी के अंदर से पुलिस ने 21 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। गाड़ी को वाहन चेकिंग के दौरान वार्ड नंबर 14 के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने जब छोटी सी दिखने वाली इस गाड़ी के अंदर की तलाशी ली तो खाकीधारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी में 1-2 नहीं 21 कार्टन में छिपाकर शराब की कई बोतलें रखी गई थी। 21 कार्टन में कुल 696 बोतल शराब छिपाकर ले जाया जा रहा था। वैसे गाड़ी में सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार एक शख्स मुरलीगंज का जबकि दूसरा मधेपुरा प्रखंड का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि ये शराब की खेप झारखंड से मधेपुरा ला रहे थे। दानापुर बिहटा मार्ग पर तेज रफ्तार 3 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। बीती रात हुए इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जख्मी हो गया। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि गाड़ियों के बीच कितनी जोरदार टक्कर हुई होगी। पटना आरा NH 30 पर हुए हादसे के बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जबकि NH 30 पर 3 घंटे तक जाम लगा रहा। हादसा बिहटा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के काली घाट के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो को बचाने के चक्कर में 2 ट्रक ही आमने सामने टकरा गए। दुर्घटना में एक ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं बोलेरो सवार 4 लोग भी जख्मी हुए, लेकिन मौका देखते ही वे सभी वहां से भाग खड़े हुए। फरार बोलेरो चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मृत ड्राइवर के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गंगा जल मार्ग को सशक्त बनाने के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। शनिवार को पटना गायघाट टर्मिनल से गुवाहाटी तक स्टेट ड्राइव के रूप में एक जहाज भेजा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में जल मार्ग के राष्ट्रीय महत्व को न सिर्फ मजबूत बनाएगा, बल्कि इससे कृषि विभाग सहित सरकारी दूसरे विभागों को सामान की ढुलाई में काफी मदद मिलेगी। MV लाल बहादुर शास्त्री नाम के इस जहाज के जरिए पहले 200 टन FCI का चावल भेजा जा रहा है, जो 25 दिनों का सफर तय कर गुवाहाटी पहुंचेगा। ये जहाज गुवाहाटी तक जाएगी, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। ये सफर बहुत अच्छा लग रहा है। शनिवार को ही सारण के कालूघाट में एक टर्मिनल के निर्माण की भी आधारशिला रखी जा रही है, जो कोलकाता और गुवाहाटी से बिहार के जल मार्ग को सीधे जोड़ने वाला है। केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के हाथों सौंपी जा रही ये योजना आने वाले समय में जहाज रानी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकार मुस्तैद है। स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई। बिहार के पंचायती राज मंत्री और स्थानीय नेता सम्राट चौधरी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट का निर्माण बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की ओर से किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल में हेल्थ वेलनेस सेंटर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के भवनों की भी आधारशिला रखी गई। ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर जिले के DM भी मौजूद थे।
कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर ही कुछ जगहों पर हुई थी। लिहाजा अब सरकार किसी भी हाल में इस कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया है। मंत्री ने भरोसा दिया है कि बहुत जल्द मुंगेर स्थित आईटीसी के अलावा रेलवे की ओर से खड़गपुर अनुमंडल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। मुंगेर शहर स्वच्छता के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है, तो वहीं प्रदूषण के मामले में भी यहाँ स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। ऐसे हालात के लिए नगर निगम भी कम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि 2 साल पहले करीब 65 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई रोड स्वीपिंग मशीन यूं ही निगम परिसर में खड़ी धूल फांक रही है। जिस मशीन को शहर के चौड़े रास्तों की सफाई के लिए ज्यादा बजट पर खरीदा गया था, वो विभागीय उपेक्षा के चलते यूं ही बेकार पड़ा है। निगम प्रशासन ने दावा किया था कि इस मशीन से 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक शहर की सफाई कराई जाएगी, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। मेयर कह रही हैं कि मशीन की झाड़ू की कीमत ही करीब 70,000 है। इसे लेकर प्रभारी म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। शहर की सड़कें कैसे चकाचक होंगी जब इसी तरह निगम और प्रशासन एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाता रहेगा। राजधानी पटना में अब आपको पार्किंग के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने मोबाइल फोन में स्वच्छता ऐप दिखाना होगा। ऐप रखने वालों को 1 महीने तक पार्किंग फी नहीं लगेगी। शुक्रवार को पटना नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। पटना को स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे ले जाने के लिए निगम ने अलग तरह की योजना बना रखी है। इसके तहत कुछ हम करें कुछ आप करें स्लोगन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। निगम के स्वच्छता कर्मी आपके घर तक पहुंचेंगे, कूड़ा कचरा कलेक्ट करेंगे और आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गीले कचरे को गीले डब्बे में और सूखे कचरे को सूखे डब्बे में डालना होगा। वहीं राजधानी को सुंदर बनाने के लिए क्लीन पटना और ग्रीन पटना के लिए वृक्षारोपण की मुहिम भी चलाई जाएगी। इसके लिए 22 एकड़ से अधिक की जमीन को चिन्हित कर प्लांटेशन किया जाएगा। बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाने के लिए मिथिलांचल के भक्त इन दिनों देवघर पहुंचे हुए हैं और यूं ही कई ठिकानों पर शरण ले रखी है इन्होंने। मिथिलांचल की परंपरा रही है कि बसंत पंचमी के दिन महादेव को तिलक चढ़ाया जाता है। ऐसे में बिहार से पहुंचे ये भक्त बाबा नगरी पहुंच तो गए हैं, लेकिन यहाँ जैसे तैसे खुद की व्यवस्था से ही ठहरने को मजबूर हैं, क्योंकि इन कांवरियों को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही। हम लोग कल रात से भींज कर यहाँ बहुत परेशान है, बारिश में बहुत भीजा है। देवघर के आरएल सराफ स्कूल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मिथिलांचल से आए कांवरिये यूं ही पनाह लिए हुए हैं। पूरा परिसर बारिश के चलते कीचड़ से पट चुका है। न बिजली है, न ही यहां जलावन की व्यवस्था। ये हाल तब है जब देवघर जिला प्रशासन 10 दिन पहले से यहां व्यवस्था की तैयारियों का दावा कर रहा था। सारण जिले में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहाँ चोरी की एक घटना के उद्भेदन के लिए लोगों ने पुलिस का नहीं बल्कि कटोरे का सहारा लिया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर कटोरे से भला कैसे चोर को पकड़ा जा सकेगा, तो ये वीडियो देख लीजिए जो सारण के गरखा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव से सामने आया है। इस गांव में अंधविश्वास का खेल पूरे 4 घंटे तक चला। बताया जाता है कि 3 दिन पहले गांव के 2 घरों से लगभग 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी हो गई थी। मामले में गरखा थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी है, लेकिन गांव के लोगों की सलाह पर पीड़ित परिवार ने कुछ भक्तों को बुला लिया। फिर चोरी के सामान का पता कुछ इस अंदाज में लगाने की कोशिश की गई, कटोरे के सहारे। लेकिन काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद भगत चोर तक नहीं पहुंच सके और ये ड्रामा खत्म हो गया। हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहने वाली जहानाबाद पुलिस का एक और अनूठा कारनामा सामने आया है। दरअसल एटीएम लूट में जब्त गाड़ी से गश्त करती जहानाबाद पुलिस की टीम न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होती है।
ऐसा नहीं किया और खरीदा हुआ वाहन चोरी का निकला तो आपको भी चोरी में सहायक मानकर आईपीसी की धारा के तहत दंड मिल सकता है। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर जिस वाहन से पुलिस की टीम गश्ती कर रही है, उस गाड़ी को साल 2016 में ही एटीएम लूटकांड में जब्त किया गया था। जहानाबाद के टेहटा थाने की पुलिस ने इसी गाड़ी को 2016 में एटीएम लूट से जुड़े केस में जब्त किया था। नियम कहता है कि ऐसी गाड़ी को विज्ञापन जारी कर नीलाम करना चाहिए, लेकिन देखिए हो क्या रहा है। कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने पर उतारू हो चुके हैं, तो ऐसे में फरियाद किससे किया जाए। खगड़िया में चोर बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब तो वे सरकारी दफ्तरों के सामान भी चट कर जा रहे हैं। तस्वीरें बिरौल अनुमंडल मुख्यालय परिसर की हैं, जहां प्रखंड कार्यालय भवन की खिड़कियां, किवाड़, चौखट सब के सब गायब हैं। यही नहीं, यहां लगे कई क्विंटल भार के लोहे के गेट और ग्रिल की भी चोरी हो चुकी है। सरकारी भवन में खुलेआम इस तरह की चोरी से लोग परेशान हैं। सवाल प्रशासन पर खड़े किए जा रहे हैं। कोतवालों के जमावड़े के बीच से ऐसी सेंधमारी की तस्वीरें शासन और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं, क्योंकि अधिकारियों को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगती। ये भवन अति सुरक्षित इलाके में आता है। ऐसे में भवन के मूल्यवान सामानों पर हाथ साफ कर बदमाश खुली चुनौती पुलिस को दे रहे हैं। जमुई जिले को बने हुए 3 दशक से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन जिला मुख्यालय वाले शहर को अभी तक स्थायी सब्जी मंडी नसीब नहीं हो पाई। इसके चलते आज भी शहर के खैरा मोड़ के पास ही बीच सड़क पर सब्जी मंडी लगा करती है, जहां इलाके के आसपास के किसान और दुकानदार पहुंचते हैं सब्जी बेचने। स्थानीय किसानों की पीड़ा यह है कि समय रहते इन्हें यदि स्थानीय सब्जी मंडी मिल जाती तो इन्हें आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचता। सरकार दावा करती है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दिन रात प्लानिंग जारी है, लेकिन जमुई के सब्जी उत्पादक किसानों की समस्या देखकर लगता नहीं कि वास्तव में कुछ हो भी रहा है। एक तो सड़क पर लगने वाली मंडी से जहां आए दिन जाम की स्थिति रहती है, तो वहीं स्थायी सब्जी मंडी नहीं रहने से किसानों को औने पौने दाम पर ही उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं। पटना की सड़कों पर एनसीसी कैडेट्स एक बार फिर से सड़क दुर्घटना और सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को जागरूक करने सड़क पर उतरे हैं। परिवहन विभाग एनसीसी के उड़ान दस्ते की मदद से सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। यातायात से जुड़े नियमों को लेकर यातायात पुलिस कुछ इसी अंदाज में लोगों को जागरूक कर रही है। इन एनसीसी कैडेट्स के जरिए राहगीरों को सड़क सुरक्षा के नियम, राइडर को हेलमेट का सही उपयोग करने, हेलमेट की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही सीट बेल्ट लगाने के फायदे भी बताए जा रहे हैं। दरअसल पूरे बिहार में परिवहन विभाग जनवरी से ही सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रखा है। देश में सड़क हादसों के चलते हर घंटे 19 या हर 3 मिनट पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत को सबसे ज्यादा सड़क हादसे वाला देश माना है। ऐसे में मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कल तक जो महिलाएं दूसरों के घर झाड़ू बर्तन का काम किया करती थीं, स्लम एरिया में रहा करती थीं, वो आज सशक्त बन रही हैं। खुद के दम पर परिवार और बच्चों का पेट भर रही हैं और विकास की नई कहानियां लिख रही हैं। तस्वीरों में दिख रही ये महिलाएं पटना जिले की हैं। इन तक पहुंची बदलाव की बयार बिहार के राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के दीनदयाल योजना की बदौलत पहुंच पाई है। इन महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी गई, इसके बाद महिलाएं समूह में जुड़कर पेंटिंग के साथ ही घरेलू सामान बनाने के गुर सीखी और अब ये महिलाएं अपने हाथों से बने सामानों को बाजार में भेजने के साथ ही ऑनलाइन मार्केट में भी उपलब्ध करा रही हैं, जो देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। इससे महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार का पेट भर रही हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर और भी सशक्त बन रही हैं। बिहार म्यूजियम के दिन अब लौटने वाले हैं।
म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार सिन्हा ने म्यूजियम की गैलरी को तैयार करने के लिए जर्मनी से बुलाए गए कारीगरों को संग्रहालय का भ्रमण कराया और टीम को सभी विशेषताओं के बारे में भी बताया। अब फॉरेन की टीम के आने से अब लंबे वक्त से रुके गैलरी के कामकाज को रफ्तार मिलेगी और इसे जोर शोर से शुरू किया जाएगा। कोरोना की वजह से वीजा नहीं मिलने के कारण बाहर से कारीगर नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण ये यहाँ का कामकाज रुका पड़ा था। जर्मनी से आए कलाकार गैलरी ए में जहानाबाद की बराबर की गुफाएं, तोरण द्वार, राजगीर की साइक्लोपियन दीवार, कलिंग युद्ध, पावापुरी जल मंदिर की प्राकृतिक छटाओं को यहां इंस्टॉल करेंगे। गैलरी ए बिहार म्यूजियम की सबसे बड़ी गैलरी होगी, जो दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। बिहार में बारिश के बाद चल रही हवाओं ने एक बार फिर से ठंडक बढ़ा दी है। बात राजधानी पटना की हो या दूसरे जिलों की, ज्यादातर शहरों में मौसम के बदले हुए मिजाज ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हाड़ कपाती ठंड से बचाव के लिए लोग जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिशों में जुटे हैं, क्योंकि लोगों को शीतलहर से राहत मिलती नहीं दिख रही। ज्यादातर लोग घरों से निकलने तक से परहेज कर रहे हैं, जबकि कुछ इलाकों में तो शीतलहरी के बीच बारिश भी हो रही है। सीमांचल के कुछ जिलों में बीती रात रुक रुक कर हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बेहद बढ़ा दी है। कई जिलों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज नहीं होगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में ताजा बर्फबारी से यहां के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। लोग जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों की माने तो मसूरी शहर में पिछले दिनों ना के बराबर बर्फबारी हुई है। ऐसे में ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर यहां के व्यापारियों और लोगों की उम्मीदें जगा दी हैं। मसूरी में भी जमकर बर्फबारी होने से यहां और भी ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है। जाहिर है, ज्यादा पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों का व्यवसाय और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ बर्फबारी होने से ठंड काफी बढ़ गई है। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं पुलिस की ओर से यातायात को व्यवस्थित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है।